बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास के ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन में जीन को क्या होता है एक्सप्रेस करते हैं। mRNA जो ट्रांसक्रिप्शन के अमल में बना था उसको डिकोड करते पढ़ते हैं। राइबोसोम और पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड का चेन बनाते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं। फोल्ड होने के बाद एक प्रोटीन बनाता है स्पेसिफिक। ठीक है, तो ट्रांसलेशन भी बहुत से स्टेप्स में हम उसको पढ़ते हैं आसानी के लिए। यूँ तो ये भी एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ट्रांसलेशन क्या है, पहले हम ये स्टडी पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच translation is the process in which messenger RNA produced by process of transcription is decoded यानी उसको रीड करते हैं। ठीक है, by राइबोसोम। टू प्रोड्यूस क्या बनाने के लिए, स्पेसिफिक चेन ऑफ अमीनो एसिड। स्पेसिफिक चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स बहुत से होते हैं ना, ठीक है। या पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं। अमीनो एसिड की चेन को क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। यानी अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, दैट विल लेटर फोल्ड इट, जो कि बाद में क्या होता है, फोल्ड होके फोल्ड इट इनटू एक्टिव प्रोटीन। फोल्ड होके उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए से, पॉलीपेप्टाइड के चेन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से एक प्रोटीन बनाते हैं। वो एक्टिव प्रोटीन कोई एंजाइम भी हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन हो सकता है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये पहला स्टेप होता है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड है वो टी आर एन ए के 3 प्राइम एंड पे बाइंड होते हैं और अमीनो एसाइल टी आर एन ए बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि टी आर एन ए का स्ट्रक्चर यानी ट्रांसफ़र आर एन ए का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, कुछ यूँ इस तरह सा। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर की तरह का होता है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर की तरह का टी आर एन ए। ये ट्रांसफ़र आर एन ए, ये अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टी आर एन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, एंटी कोडॉन रीजन होता है। एंटी कोडॉन यानी
ये स्पेसिफिक जो पार्ट है, ठीक है, इसको एंटीकोडॉन कहते हैं। एंटीकोडॉन ये क्या करेंगे, कोडॉन जो mRNA पे कोडॉन है उसको क्या करते हैं, रीड करता है, ठीक है, उसके ऊपर बैठता है। और ये क्या होता है यहाँ पे 5 प्राइम एंड, और इस 3 प्राइम एंड पे 3 प्राइम एंड यहाँ पे OH होता है, हाइड्रोक्साइल आयन होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट होता है। यहाँ पे बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड 3 प्राइम एंड पे आके अटैच हो जाते हैं, प्लस क्या होते हैं, एक अमाइनो एसिड कोई भी अमाइनो एसिड बहुत से होते हैं। अमाइनो एसिड कोई 20 किस्म के अमाइनो एसिड है, ठीक है, उसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई मसलन ल्यूसीन हो सकता है, एलेनिन हो सकता है, वेलिन हो सकता है, टायरोसिन हो सकता है, ठीक है, ग्लूटामीन हो सकता है, और बहुत से क्या हैं अमाइनो एसिड्स की किस्में हैं, ठीक है बेटा। सॉरी, यहाँ पे R होता है, यहाँ पे H और यहाँ पे NH3, ठीक है। और ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट के साथ यहाँ पे एडिनोसिन होता है। पहले क्या होता है यहाँ पे, एडिनोसिन, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं इसको, एडिनोसिन। ये एडिनोसिन है, यहाँ पे एक फॉस्फेट है, इसको लिए अमाइनो एसाइल, ये बॉन्ड को क्या कहते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। O बॉन्ड यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, R हो सकता है, ठीक है, फॉस्फेट है। तो अमाइनो एसाइल, इसको अमाइनो एसाइल, इसको एसाइल बॉन्ड कहते हैं। अमाइनो एसाइल मोनो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को क्या कहेंगे, अमाइनो एसाइल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कम्प्लेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें से क्या होगा, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट निकल जाते हैं, ठीक है, एडिनोसिन AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ से निकल जाते हैं। और इसके ऊपर 3 प्राइम के ऊपर ये क्या हो जाते हैं, अमाइनो एसिड आके अटैच हो जाता है। यहाँ पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये फॉस्फेट 5 प्राइम एंड, इसको क्या कहेंगे, अमाइनो एसाइल tRNA कहेंगे। आप इसको क्या कहेंगे, अमाइनो एसाइल tRNA, ठीक है जी। ये एंटीकोडॉन है, यहाँ पे एंटीकोडॉन रीजन, अमाइनो एसाइल tRNA। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, ये अमाइनो है, या अमाइनो एसाइल बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे CH3 हो सकता है, CH3। तो ये क्या है, अमाइनो एसाइल CH3 का बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, 3 प्राइम एंड है, ये है अमाइनो एसाइल tRNA, ये एक्टिवेट हो गया है। अब क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड हो चुका है। ये एक एंजाइम की
कैटेलाइज करते हैं इसको अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस कहते हैं। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस, ठीक है, ये इसको कैटेलाइज करते हैं। अब सवाल पैदा होता है अमाइनो एसाइल एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ये कैसे बनता है, हाउ इट बिकम, ये भी हाउ इट फॉर्म। तो ये कैसे बनता है, अमाइनो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट आते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या आएंगे, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट लेके आता है, ठीक है। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट लेके आते हैं। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट प्लस कोई भी अमाइनो एसिड, ये आर जो है उस अमाइनो एसिड को डिफाइन करता है। आर पे कुछ भी हो सकता है, एच हो सकता है, CH3 हो सकता है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से उस अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, ठीक है। मसलन H है तो एलेनिन होता है, NH3 हो तो वेलिन, इस तरह से, ठीक है। ये आर मुख्तलिफ होता है, इस हिसाब से अमाइनो एसिड मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। अब क्या होंगे, यहाँ से एक 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो जाता है और यहाँ का जो है ये O इस OH के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसके नतीजे में यहाँ एडेनोसिन है, ठीक है। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, अमाइनो एसाइल एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अमाइनो एसाइल एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनता है। ये भी इस एंजाइम के मौजूदगी में होता है। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस के मौजूदगी में यह अमाइनो एसाइल ANP मोनोफॉस्फेट एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इस तरह से टीआरएनए अमाइनो एसाइल टीआरएनए यह बन जाता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ये अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो चुका है। अब फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किस तरह बनाएंगे, ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस ये किस तरह से जो है राइबोसोमल यूनिट के साथ जुड़ जाएंगे और mRNA वहाँ पे जुड़ जाएंगे और लार्ज सब यूनिट जुड़ जाएंगे। इस तरह से किस तरह से प्रोटीन बनेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि ये जो है काफ़ी वीडियो लेंथी हो रहा है और अपलोड करने में मुझे मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम आगे के जो है स्टेप्स बताएंगे, समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।